Hello students, good evening to all of you. As I discussed you before, syntax subject verb agreement part 1. Now we are going to start subject verb agreement part 2. My dear students, wasting no time here, we should start the topic, and we have discussed already rule 3, and now we shall start here rule 4. I think you are ready to receive the things. Okay, here rule 4, as here written, not only but also. Not only but also, when two subjects joined, then verb agrees with second subject. Not only but also, जब दो सब्जेक्ट से जुड़ा होता है तो उसमें जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसे ही वर्ब एग्री करती है. एग्जाम्पल से समझें. नॉट ओनली I but also Suresh is guilty. Here first subject is this and second subject is Suresh. So here verb is taking it, subject is taking its verb as Suresh is singular. Second, you see, not only Kareem but also his friends were punished. Not only Kareem, first subject, but also his friends. Friends, second subject है, तो it is treated as main subject here. Come to the rule number 5. When two nouns or pronoun joined by either or, neither nor, differ in number, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में हों आपस में आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों और उनका जो नंबर है, नंबर जैसे जेंडर नंबर, उसी में का नंबर अगर वेरी करता है तो वर्ब एग्री करेगी किससे? वर्ब एग्री करेगी आर और नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट से. जैसे आइदर द फार्मर और हिज सन्स हैव रीप्ड द हार्वेस्ट. आइदर द फार्मर, या तो फार्मर ने किया होगा या उसके सन ने हार्वेस्ट को, फसल को रीप किया होगा, यानी फसल की कटाई या तो उसने किया होगा या तो फार्मर ने किया होगा. क्लियर? तो यहाँ पर आइदर, यहाँ और नॉर, और के बाद आने वाला सब्जेक्ट यहाँ पर मेन हो जाता है. क्लियर? तो यहाँ पर हिज सन्स हैव रीप द हार्वेस्ट. सेकंड देखें, नाइदर वाले को भी देख लें. नाइदर वाले को कैसे देखेंगे? नाइदर यू नॉर ही. अब यहाँ यू को नहीं ले रहा है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, इससे मतलब नहीं है. अब यहाँ पर जो नॉर है, नॉर को, नॉर के बाद आने वाला ही है, तो यहाँ पर इसे लिया गया है, लिया जाता है. प्रैक्टिस करिएगा आप. रूल नंबर 6 को देखें. द इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे मैनी, अ, ईच वन, एवरीवन, एवरीबडी, सब अंडरलाइन है, आप देख लें. एनीबॉडी, नोबडी, आइदर, नाइदर और नो वन, सब में अंडरलाइन है, आप देख लीजिएगा. इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है. एग्जाम्पल से समझ लें. मेनी अ फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन. बहुत से फ्लावर हैं भाई जिनको कोई देखता नहीं, वो कब खिलते हैं कब मुरझा जाते हैं कुछ भी पता नहीं है ना. ये ह्यूमन बींग्स पर भी लागू हो जाता है. एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव्स टू राइड. एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव्स टू राइड. एवरी वन आया, बॉयज़ दिख रहा है, कायदे से आपके मन में आएगा कि यहाँ पर हम लव लगा दें, लव टू राइड. लेकिन एवरी वन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट. क्या लेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट. नेक्स्ट देखें.
नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट, आपने देखा नाइदर भी इसी में है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो स्टेटमेंट्स आपको दिख तो जरूर रहा है, लेकिन इसे देखकर आप यहाँ आर नहीं लगा देंगे। क्लियर? एक्चुअली हम लोगों को अर्थ पे जाना पड़ता है, क्या इसकी मीनिंग है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रूल बन जाता है। ईच ऑफ देम वॉज ग्लैड, ईच ऑफ देम, देम दिख रहा है जरूर पास में, लेकिन सब्जेक्ट ईच की वजह से क्या लेगा, वॉज लेगा। आइए बच्चों रूल नंबर 7 पर देखें। रूल नंबर 7 क्या कहता है? द टाइटल ऑफ द बुक्स, अ क्लॉज, अ कोटेशन आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग इन सिंगल आइडिया। जब किसी बुक का नाम चाहे प्लूरल जैसा ही दिख रहा हो, या कोई कोटेशन है, या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है, जब हम उसे सिंगल आइडिया के रूप में, एक कॉम्पैक्ट आइडिया के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तब भी हम वहाँ पर या आइडिया या यूनिट के रूप में लेते हैं, तो हम उसे सिंगुलरली ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लें, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स आ गया ना, टेल्स कहानियाँ जो शेक्सपियर की हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो टेल्स है, इन्होंने ये मैरी है जो है, मैरी हचिंसन या कोई राइटर है, उन्होंने लिखा है इसको, तो थोड़ा भूल रहे हैं। तो मैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बुक का नाम है पूरा। किसका नाम है ये? बुक का नाम है। इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ये पूरा बुक का नाम है। यहाँ से आप देखें अगर, तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये अलग से कोई बात है। इसलिए पता होना होता है कि बुक का नाम है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिमिलरली। नेक्स्ट देखें, हार्ड टाइम्स इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेन। हार्ड टाइम्स भी एक बुक है, हार्ड टाइम्स, इसलिए इस बुक को हम क्या कहेंगे, सिमिलरली ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखें, 100 times is written by Charles Dickens. Sorry, Hard Times is written by Charles Dickens. 3000 mile is a long distance. 3000 miles is a long distance. 300 मील एक छोटी दूरी, is a long distance एक बड़ी दूरी है, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट आइडिया के रूप में ले रहे हैं, इसलिए 3000 माइल्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलरली ट्रीट करेंगे। फिर है 16 आनाज इज इक्वल टू 1 रुपी। 16 आना, ये भी एक फैक्ट है, कोटेशन के रूप में है मान लो, या कह सकते हो एक फैक्ट है। तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिमिलरली। आपने जो भी ये रूल्स पढ़े, इनको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और आप इन्हें प्रैक्टिस करके बताएंगे। इसके अगले रूल्स आपको फिर दिए जा रहे हैं। अब अगर रूल 8 को देखें, तो रूल 8 पर अगर हम ध्यान दें, तो आर्टिकल के यूज़ के लिए रूल 8 यहाँ लिखा है, इफ़ आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर ईच टाइटल आर डेजिग्नेशन कनेक्टेड विद एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब, बट इफ़ यूज्ड विद फर्स्ट टाइटल ओनली देन सिंगल वर्ब इज़ यूज्ड। क्या कहने का मतलब है कि जब आर्टिकल दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ अगर आ रहा है, आर्टिकल जो है द का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर वो अगर 2 बार द आ रहा है, 2 बार आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है, तो वो डेफिनेटली प्लूरल पर्सन के लिए है, यानी 2 पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हम जैसे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर प्रेजेंट, यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि टीचर और प्रिंसिपल दोनों लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकंड में आप देखें, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल सेकंड में लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी प्रिंसिपल जो है वही, वो पीरियड अगर कोई खाली हो मान लो, तो कोई पूछ सकता है, तो भाई पूछ लिया कौन है, तो बोला जा सकता है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर इज़ प्रेजेंट, यानी जो प्रिंसिपल है वो टीचर भी हैं, ओके। तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, अगर आर्टिकल का यूज़ एक बार ही हो रहा है तो वो एक पर्सन की बात है, यानी वहाँ पर 1 पर्सन की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 9 पे आए, द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। इन्हें 2-3 आप रीडिंग लगा लीजिएगा, और लगा करके आप जानने की कोशिश करिएगा कि किसके किसके साथ में प्लूरल वर्ब आती हैं, जैसे बिलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स,
spectacles, trousers, drawers, breeches, jeans, tights, assets, chattels, alms, riches, poultry, cattle, vermin, people, gentry। ऐसे और भी बहुत लिस्ट हैं, लेकिन कम से कम इतना आप ध्यान दे लें और डिक्शनरी में इनकी मीनिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है। रिचेस डू मैनी थिंग्स, यहाँ पर रिचेस अमीर लोगों की बात आ गई, ठीक है, कि वो बहुत सारे काम करते हैं, तो प्लूरल में हमेशा ट्रीट होगा। आल्म्स आर गिवन टू बेगर्स, आल्म्स आप समझ गए होंगे, बेगर को हम क्या देते हैं, आल्म्स, भिक्षा, ठीक है। दीज पोल्ट्री आर माइन, अब पोल्ट्रीज नहीं कहेंगे, ओके, दीज पोल्ट्री। अब ध्यान दें, दो तरीके की इसमें मिस्टेक की जा सकती है। दिस पोल्ट्री इज माइन, तो दो तरीके से करेक्ट होगा, ठीक है, कि दीज भी बनाना पड़ेगा और आर का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज पोल्ट्री आर माइन, ओके, क्लियर है। जैसे पोइट्री को आप पोइट्रीज नहीं बोलते, ठीक है। सब्जेक्ट नेम जो होंगे जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, मीजल्स है, मम्स हैं, उसके बाद आ जाइए आप रिकेट्स है, बिलियर्ड्स गेम का नाम है, ड्रॉट्स ये भी गेम का नाम है, आप चेक कर लीजिएगा। इनके साथ हम हमेशा, ये प्लूरल सा दिख रहा है लेकिन इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक ख़ास और भी जो आपको परेशान कर सकता है रोल नंबर 11 में, कि जब वन ऑफ का यूज़ दो तरीके से हो रहा हो, कैसे हो रहा हो, वन ऑफ का यूज़ दो तरीके से हो रहा हो। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ एन इंजीनियर, ध्यान दें यहाँ पर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक क्या है, इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है, एक बात हो गई। वन ऑफ का यूज़ दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कैसे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यानी वो कई सारे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक है, यानी और भी बहुत सारे स्टूडेंट बेस्ट हो सकते हैं, क्लियर। तो ऐसी जगह पे क्या यूज़ होगा, वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। कुछ क्लियर हुआ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर इन द क्लास, ये कुछ अच्छे बच्चों में से एक हैं जो क्लास में रेगुलर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन रूल्स को आप देखेंगे, आपने अभी तक रूल 11 पढ़ लिया है, अभी आपको 30 के आसपास रूल्स और मिलेंगे। आपको पार्ट 3, पार्ट 4 कोशिश होगी कि 2 या 3 पार्ट और बना करके आप सिंटैक्स को जान लें। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा। आप जा कर के मैनी प्रैक्टिसेस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए आप रेनान मार्टिन की भी बुक यूज़ कर सकते हैं, के.पी. ठाकुर जी की भी बुक यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ एक्सरसाइज आपको अच्छी मिल जाए, आप यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, करेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। इसी होप के साथ आपके लिए बेस्ट विशेस, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक।